सो हेलो ब्रेन ट्रेनीज, क्या आप लोग भी फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर पाते हो? सो डोंट वरी, लेट्स इंक्रीज योर मार्क्स टुगेदर बाय लर्निंग दिस 5 मेथड्स। इन 5 मेथड्स को लर्न करने के बाद आप जो है बड़े आसानी से किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली मेथड है हमारे पास में कंपैरिजन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें? तो सबसे पहले चलो एक प्रॉब्लम को देखते हैं और उससे पता करेंगे कि कैसे लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है 1/2 और 3/2। तो बताओ विच वन इज़ ग्रेटर, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? क्या आपको पता चला? नहीं? चलो आओ सीखते हैं। तो देखो जरा, इन दोनों में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही होगी और वो ये है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं? सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट होता है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इस सिचुएशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना होता है, दैट्स इट। अगर जो न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन अब कौन सा होगा, बड़ा या बिगर फ्रैक्शन होगा, दैट्स इट। तो क्या अब आप बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा? तो अब आप बता सकते हैं कि सर ये जो 3/2 है, ये जो 3/2 है जो कि 1/2 से कैसा होगा, बड़ा होगा। वेरी गुड। तो चलो अब नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं और वो मेथड है कि कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। यदि आपको नहीं पता कि ये लाइक और अनलाइक क्या होते हैं तो आप चैनल पर जाओ और जाकर के 1 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो शॉर्ट्स के माध्यम से आप 1 मिनट के अंदर सीख सकते हो। चलो टॉपिक पर आते हैं। सेकंड मेथड है कि जब कोई फ्रैक्शन कैसा हो कि उसका डिनोमिनेटर अगर आपको मिल जाए कुछ ऐसा, यानी कि 1/2 एंड 3/4। यदि इस तरह के दो आपको फ्रैक्शन दे दिए जाएँ तो देखोगे आप कि सर आप कहोगे कि इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, कॉमन नहीं है। तो जब कोई डिनोमिनेटर कॉमन ना हो, यानी कि कोई फ्रैक्शन लाइक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है भाई, हम नहीं है कॉमन तो कॉमन बना दो, दैट्स इट। तो हो गया ना आसान। अब ये बनाना भी मैंने जो है अपनी प्लेलिस्ट पे डाल रखा है कि कैसे किसी भी डिनोमिनेटर को जो है कॉमन बनाया जाता है किसी भी फ्रैक्शन के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 को जो है हम कॉमन डिनोमिनेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 बनाना होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है ही, तो यहाँ पर ऐसा कैसा ही लेंगे, तो ये 3/4 हो गया अपने पास में। अब कंपेयर कर सकते हो, बड़ा आसान है क्योंकि अब ये वापस से पहली वाली कंडीशन में चला गया। बस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देख लो, जो न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन कैसा होगा, अब बड़ा होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2/4 और 3/4 में जो 3 है वो कैसा है, बड़ा है 2 से। तो बस सिंपल सी बात है कि जो 3/4 है वही कैसा है, बड़ा फ्रैक्शन। मेथड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हेडिंग कि कॉमन न्यूमरेटर बट अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। चलो एग्जांपल पर आते हैं डायरेक्ट कि अगर कंडीशन देखने को मिले आपको कि जिसके न्यूमरेटर्स कैसे हों, कॉमन हो, बट डिनोमिनेटर्स कैसे हों, डिफरेंट हो, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? हाँ, आप कहोगे कि सर हम तो इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो कन्वर्ट तो कर सकते हो, बिल्कुल आप कॉमन बना सकते हो उसको, पर बात ऐसी है कि उसमें समय लगेगा। तो हमें ट्रिक, और ट्रिक का काम होता है विदिन द सेकंड आंसर करना। तो अब कैसे करें? तो चलो आ जाओ जल्दी से। तो देखते हैं ज़रा कि ऐसी कंडीशन में हमेशा हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर कैसा हो, छोटा हो, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन कैसा होगा, आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो देखो ज़रा यहाँ पर कि ये जो 2/3 है उसका डिनोमिनेटर 3 है और 2/5 है उसका डिनोमिनेटर 5 है। तो देखो यहाँ पर 3 जो है कैसा हो गया आपका, छोटा, किससे, 5 से। तो अब जो फ्रैक्शन है वो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला 2/3, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट है कि जो डिनोमिनेटर छोटा वही फ्रैक्शन बड़ा, जो डिनोमिनेटर बड़ा वही फ्रैक्शन छोटा। चलो तो मेथड नंबर 4 का हेडिंग है डेसिमल कन्वर्जन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो फ्रैक्शंस हैं
उन फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, सीधे डेसिमल्स में कन्वर्ट। तो अब जैसे ही हमारे पास में फ्रैक्शन डेसिमल में आ जाएंगे तो हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि फ्रैक्शन जो है कौन सा बड़ा है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करने में समय लगता है और आप इसके लिए कोई ट्रिक चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए डेसिमल ट्रिक। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप विद इन द मिनट सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सके। चलो वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो देखो, मैं यहाँ बात कर रहा था कि कैसे जो है हम लोग किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया गया है, 1/4। यदि जब हम 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू होता है 0.25। ठीक है, ऐसे ही सेम हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1/5 फ्रैक्शन को। तो 1/5 फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.20। तो देखो, अब आप मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। तो देखो ज़रा, क्योंकि 0.25 जो है कि क्या होगा, 0.25 जो है कि बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। किससे बड़ा होगा, तो 0.20 से बड़ा होगा। तो हमें अब आप बड़े आसानी से पता चल सकता है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। तो क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1/4 एंड 0.20 का मतलब होता है 1/5। तो हैंस जो 1/4 है वो बड़ा है किससे, 1/5 में। दैट्स इट। कितना आसान है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। चलो नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो की आखिरी मेथड होगी। तो ये है मेथड नंबर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी होता है कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको क्रॉस वर्ड में जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो रिज़ल्ट आएगा उससे आप आसानी से जो है नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो ये 3/4 है और दूसरा फ्रैक्शन 5/7 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 में, यानी कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से और इस न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से। तो चलो ज़रा आगे देखते हैं क्या होगा। तो 3 × 7 इक्वल्स टू होता है 21 और 5 × 4 इक्वल्स टू होता है 20। ठीक है, तो देखो अब आप बड़े इजीली देख सकते हो कि जो 21 है वो बड़ा है और किससे बड़ा है, तो 20 से बड़ा है। तो ये जो 3 × 7 करके आया, ये किस तरफ आया आपका, इस साइड पर, है ना। तो जो 3 × 7 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 वाले फ्रैक्शन को, और जो ये 20 है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके कौन से वाले, दूसरे वाले फ्रैक्शन को, जो कि 5/7 है। तो यहाँ पर 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है, इसका मतलब जो ये 3/4 वाला जो फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन होगा, बड़ा फ्रैक्शन। तो ट्रेनीज, ये थे फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के वो मेथड विच विल बूस्ट योर मार्क्स इन द एग्ज़ाम एंड आल्सो सेव योर टाइम, सो यू कैन गिव योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसी ही ट्रिक्स को देखेंगे जिससे कि आप फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर कर सकें। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ होम, आपके उस दोस्त के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो कि उसके नंबर कम आते। आल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आप सभी मैथ्स के जो है प्रो बन सकें, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्कोरिंग। थैंक यू सो मच।